माना कि ये इम्तहां बड़ा है, माना कि ये इम्तहां बड़ा है, पर तेरे पीछे पूरा कारवां खड़ा है, पर तेरे पीछे पूरा कारवां खड़ा है। एक बार, एक बार कोशिश तो कर सिलेक्शन लेने की, एक बार कोशिश तो कर सिलेक्शन लेने की, फिर देख, फिर देख उस खुशी को कि किस मुकाम पे तू खड़ा है। चलो दोस्तों, आज की हम क्लास को इसी के साथ में शुरू करते हैं। उम्मीद है अब तो आप में पूरा जोश आ गया होगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले हमें जब तक मोटिवेशन नहीं होगा, जब तक हमें उसका ये एहसास नहीं होगा कि हाँ हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट से, पूरा लगन से हमें इसको करना है और करना क्यों है, किस वजह से करना है, तब तक हमारा उस चीज को करना, चाहे वो पढ़ाई है चाहे कुछ और है, जिसको भी आप कर रहे हैं तो वो व्यर्थ जाती है। तो शुरू करते हैं हम, और आज का जो आपका चैलेंज है, देखते हैं आप आज उसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और वो जितने भी क्वेश्चन आप सही करेंगे उतने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी देखो, यहाँ पर एक और बात है कि हो सकता है आप एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप किसी और की तैयारी कर रहे हो, फिर भी देखो इंग्लिश है और सभी एग्जाम्स में आती है। भाई हम इसके पीवाईक्यू करा रहे हैं अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले क्वेश्चंस इसी में पूछे जाएंगे, ये वाले क्वेश्चंस आपके में भी पूछे जा सकते हैं अगर आपके सिलेबस में इंग्लिश है। तो इसलिए आपको भी ये, मेरे हिसाब से आपको क्लास जरूर देखनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। और दूसरी एक और बात है कि जितने भी मीनिंग इसमें हैं, जितने भी मीनिंग इसमें हैं, मतलब ये समझ लो इस 10 से 15 मिनट की क्लास में आपके कम से कम 20 से 25 मीनिंग विद एंटोनिम सिनोनिम लर्न होने वाले हैं, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि हमें इतने सारे मीनिंग कैसे याद हो गए। भाई इससे और ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। पूरा हिंदी में भी समझाऊंगी उसका मीनिंग और इंग्लिश में भी उसका मीनिंग समझाऊंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई, तभी तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट आपके लिए कंटेंट आएगा, तभी तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मुझे भी भैया उससे मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे मैंने आपको मोटिवेट किया है, मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ देखो, बच्चे मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा इनिशिएटिव करने की कोशिश कर रही हूँ तो बच्चे भी मुझे, आप लोग भी, चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप मेरे दोस्त हैं, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर एक बच्चे के पास तक, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके, और लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है आज के इस चैलेंज में आपने कितने सारे क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं, और दूसरा आपको क्या क्या आपको मीनिंग जो मैंने समझाए हैं आपको याद हुई या नहीं हुई, ये भी बताना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, ये है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। इसका हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है। पहले आप आंसर बताइए, फिर आपको मैं बताती हूँ। और इसका देखो मतलब मैं बता दूँ आपको, इनकैपेसिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक। तो अब आप बता सकते हैं आंसर इजीली। घड़ी दीदी किसी का वेट नहीं करती हैं, ये तुरंत से आ जाती हैं। देखो इनको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इतने ही टाइम में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइम हो जाता है आपका। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होता है। देखो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे होता है, आपका सभी का आंसर वैसे सही है मोस्टली लोगों का। तो पहला मैंने इसका मतलब बताया, आपको मीनिंग बताया। इनकैपेसिटेट का मतलब सुविधाजनक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्रिपल है, ऑप्शन बी हमारा फैसिलिटेट, या ऑप्शन सी मेम, और ऑप्शन डी इमोबिलाइज। तो देखो क्रिपल का मतलब होता है, मतलब अप्रभावहीन बोल सकते हैं, या अपंग बोल सकते हैं हम एक तरीके से। और फैसिलिटेट का मतलब सुविधाजनक हो ही गया, और मेम का मतलब भी यही होता है, असुविधाजनक या अप्रभावहीन। और इमोबिलाइज का मीनिंग भी यही होता है, मतलब अप्रभावहीन। अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्यों है फैसिलिटेट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। इसका भी आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो वर्ड है आपका सेंटाइंस। इसका मीनिंग होता है हम बोल सकते हैं किसी बात, किसी के लिए मतलब
चेतना हम बोल सकते हैं, किसी बात के प्रति चेतना, या हम सजगता बोल सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जल्दी से बताइए। पहले आप कोशिश करिए, फिर तो मैं तो समझा ही दूंगी आपको। डिसरिगार्ड है ऑप्शन, एप्रिसिएशन और कॉन्शियसनेस, या फिर परसेप्शन। टाइम हो जाता है आपका अब आपको आंसर बता देना है। तो आंसर आपका कुछ लोगों का सही है बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिसरिगार्ड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम इनका मीनिंग क्या क्या होता है। डिसरिगार्ड आपका पहला ऑप्शन है, इसका मीनिंग होता है किसी को, मतलब आप देखते ही होगे, मतलब होता है ना, गर्लफ्रेंड बहुत बोलती हैं कि इसने हमें डिसरेस्पेक्ट किया है, डिसरिगार्ड किया है। ठीक है, तो इसका मतलब वही था, किसी भी चीज़ के प्रति हम अनदेखापन जो हम दिखाते हैं। और दूसरा है हमारा एप्रिशिएशन, इसका मतलब होता है कि ये तो चेतना हो गया, सजगता हो गया, किसी को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। और कॉन्शियसनेस का मीनिंग भी आपका यही होता है। फिर आपका बचता है परसेप्शन, तो इसका मतलब भी हो जाता है आपका, मतलब ये तो एक धारणा होता है। ठीक है, हम जो प्रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आपका अब क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ईडियम्स का है, इसमें आपको ईडियम्स फ्रेज बताना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स फ्रेज। ये भैया 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आपको इसमें से बताना है। ठीक है, ये रेट रेस वर्ड है और इसका मीनिंग आपको बताना है, और इसका मीनिंग वैसे मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, पहले आप आंसर बताइए। ये टाइम हो जाता है, आप थोड़ा सा और मैं आपको टाइम देती हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा सेंटेंस है। आप 10 सेकंड का टाइम और लीजिए और फिर मुझे इसका आंसर बताइए। चलो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर होता है, देखो, ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों होता है पहले उसको समझ लेते हैं। देखो, रैट रेस का मीनिंग होता है अंधा, मतलब कंपटीशन, मतलब हम बोल सकते हैं भागना। अब आपको हम आंसर समझ में आ गया होगा वैसे तो, फिर भी देख लेते हैं। देखो, मीनिंग बताती हूँ इनका। पहला ऑप्शन है आपका, मेक अदर्स फाइट फॉर स्क्रैप्स एंड गेट सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट। मतलब दूसरे लोगों पे बिल्कुल एकदम उनकी लाइफ को बर्बाद करके, उनको दुख पहुंचा के, उनका सुख छीन के और उनसे आगे निकलना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बी, इसका मतलब होता है बी एन ऑपरेसिव बॉस एंड ट्रीट एम्प्लॉयज़ लाइक एनिमल्स। मतलब एक होता है ना बहुत ही अत्याचारी होना और एम्प्लॉय के साथ में जानवरों की तरह व्यवहार करना। फिर ऑप्शन सी है आपका, ऑलवेज ऑफ लाइफ in which people are caught up in a firelessly competitive struggle for wealth और power। तो इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग कि जो लोग हैं वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही तेज गति के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी वेल्थ और पावर के लिए, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, और डी आपका ऑप्शन है, प्ले गेम्स विद द लिव्स ऑफ अदर पीपल एंड सी दैम रन एमलेसली। मतलब लोगों के जीवन के साथ में गेम खेलना और उनको बिना एम के ही भगाना। लोग दौड़ रहे हैं, कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनका कुछ उद्देश्य ही नहीं है, बिना उद्देश्य के वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका, स्पिन वंस व्हील्स। ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर बताइए। पहले इसका मीनिंग होता है कि मतलब एक ही पहिए पे गाड़ी चलाना। ठीक है, तो क्या होगा, घूमना, मतलब एक ही पहिए को घुमाना। तो अब आंसर आप दे सकते हैं इजीली। टाइम आपका शुरू हो गया है। भैया घड़ी दीदी नहीं रुकती हैं क्योंकि इनको आपकी चिंता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम आंसर इसका। टाइम हो जाता है आपका अब, और आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी। और क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। देखो, ऑप्शन ए है आपका, कीप ब्रैगिंग अबाउट वन सेल्फ। तो इसका मतलब होता है कि अपने ही बारे में बातें करना। होता है ना, एक कोई इंसान होता है कि वो खुद ही खुद के बारे में बोलता है, आपकी सुनेगा ही नहीं, नहीं नहीं, अपनी अपनी बोलता रहेगा, तारीफ़ें करता रहेगा, लंबी लंबी, बोलते हैं ना डीग मार रहा है, ये वो होता है इसका मतलब। दूसरा है ट्राई योर लक, मतलब भाग्य पे निर्भर होना। ठीक है, और सी ऑप्शन है, इसका मीनिंग है आपका, एक्सपेंड मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन। मतलब थोड़ा सा प्रयास करने से के लिए, मतलब कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिल सकता है। स्टार्ट अ लॉन्ग जर्नी, और इसका मतलब हो जाता है, आपको पता ही है, एक लंबी यात्रा शुरू करना।
तो देखो इसका ऑप्शन नंबर सी इसलिए होता है कि एक पहिए पे आप गाड़ी कब तक चला सकते हो। भाई कुछ ना कुछ तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, एक पहिए पे भी तभी चलेगी ना। अगर आप दोनों पहियों पे चलाओगे तभी आप अच्छा सा कुछ पा सकते हो। कहने का मतलब है कि आप अपने वे पर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे भाई बोरिया बिस्तर लेके कहाँ चल दिए, भी समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहली बार ऐसे ही लगता है, जो हमारा मीनिंग याद नहीं होता है, लेकिन विश्वास करो आपके याद हो जाएगा। ठीक है, आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब जो ये आपका ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, पहले सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। अ स्मॉल मेक्स शिफ्ट स्टेज वॉज कंस्ट्रक्ट विद अ रेड कर्टेन फॉर अ बैकड्रॉप। मतलब वॉज कंस्ट्रक्ट को आपको बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है, इसको इम्प्रूव करना है। मतलब सही तो लिखा है, बस इसको इम्प्रूव करना है, तो इसका मतलब मिस्टेक है। तो ऑप्शन ए है आपका आर कंस्ट्रक्टेड वर्क कंस्ट्रक्टेड, मतलब दोनों में से क्या आएगा, या दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे। और ऑप्शन बी वॉज कंस्ट्रक्टेड, ऑप्शन सी टेक आउट, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। तो आप जल्दी से आंसर बताइए। घड़ी दीदी आपकी आ गई है, देखो अपने टाइम से। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सोचेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे तो आंसर बता पाएंगे। तो ये टाइम हो जाता है आपका अब, और इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बी क्यों होता है, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब टू मच सिंपल है। देखो वॉज कंस्ट्रक्ट लिखा है, हमेशा जो पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। भाई आर और वर दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा है। टेक आउट का भी मतलब ही नहीं है, ठीक है। और नो इम्प्रूवमेंट का मतलब अगर सही था तो मिस्टेक सामने क्लियरली दिखाई दे रही है, सिंपल सी है कि वॉज के साथ में हमेशा सेकेंड फॉर्म ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर बाइनोकुलर्स एंड विल सी द एंड्रोमीडा गैलेक्सी। तो आपको इसमें बताना है कि क्या विल सी हमारा सही लिखा हुआ है या हमें इसमें कुछ इम्प्रूव करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी सॉ, ऑप्शन सी सीइंग और नो इम्प्रूवमेंट। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा अगर आपको टेंस भी आता होगा तो भी आप इनका आंसर बिल्कुल एकदम सही कर पाएंगे। अब इसका आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि विल के साथ में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं और विल किस टेंस में आता है। ठीक है, तो ये आपका टाइम हो जाता है। अब पहले हम सबसे पहले आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ए क्यों होगा, देखो विल लगा हुआ है, विल हमारा फ्यूचर टेंस में आता है, और फ्यूचर टेंस के साथ में इंडेफिनिट में वो भी, और इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी भी नहीं लगाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन में सॉ है, सेकेंड फॉर्म है, और सी में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका मैक्सिमम आपको आधा घंटे में, 1 घंटे में आपको पूरा का पूरा टेंस आपको इतना इजी समझ में आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन नहीं, ये टफ नहीं होने वाला है आपके लिए, ये भी हमें इजी बनाना है। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। तो हमारा वर्ड क्या है, टेक अवे और ऑल्टर। अब तो आपको बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा, ऑल्टर लिखा है, सभी को पता होता है, मेनली हम बोलने में यूज़ करते हैं। घड़ी दीदी आ गई हैं, पहले जल्दी से आप आंसर बताइए, बहुत इजी है। ठीक है, समझ सकते हैं आप इजी आराम से, ऑल्टर लिखा हुआ है, इतना इजी वर्ड है। चलो टाइम हो गया आपका, आप आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्यों होता है, देखो मीनिंग समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका, डी नेचर द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ, मतलब नेचर की क्वालिटी को एक बेकार करना। देखो टेक अवे का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ छीनना या बेकार करना, ठीक है, या ख़राब करना उसको। और ऑप्शन बी है आपका अनएडल्ट्रेटेड, इसका मतलब होता है कि हम चापलूसी नहीं करनी है हमें, और इसका मतलब है ये, ठीक है, मीनिंग है ये, मैं कोई बात नहीं बता रही आपको। ऑप्शन सी है आपका ऑथेंटिक, ये भी बहुत इजी है, पता ही है कि भाई हम कोई भी बात बोलते हैं, हम बोलते हैं ना बहुत, क्या ऑथेंटिक भी बोल रहा है ये, ऑथेंटिक है ये, बस ये वही वाला ऑथेंटिक है। और ऑप्शन डी है आपका लिम्पिड, तो इसका मतलब होता है पारदर्शक। आप शीशे से याद रख सकते हो, जो शीशा होता है, लिम्पिड है मतलब पारदर्शी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये लिखा है आपका, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फिटेड स्मेल।
मतलब कि अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को बर्बाद करते हैं, उसे डिके करते हैं उसका, तो उससे क्या होता है, एक दुर्गंध आती है उससे, ठीक है, उससे एक दुर्गंध फैल जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन बिल्कुल लिखे हुए हैं, बहुत ही ईजी ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताइए। ये भी आपका वन वर्ड ही है, ठीक है, इसमें भी वही बताना है आपको, बहुत ईजी है। टाइम अप हो जाएगा, मैं तो तभी बताऊंगी। आपका टाइम हो जाता है अब, और आंसर देख लेते हैं इसका हम पहले। आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो पुट्रीफाई का मतलब होता है आपका दुर्गंध युक्त। क्रिस्प का मीनिंग होता है आपका जो आप खाते हो ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है ये, तो ये वही वाला है, ठीक है। और न्यूट्रिक का मीनिंग होता है जो अभी हाल ही में हुआ हो, जैसे अभी हाल ही में भूकंप आया था, ठीक है। और वर्जिन भाई देखो आप सभी को पता ही है, इसका मैं मीनिंग आपको नहीं बताने वाली हूँ, चाहे आप कोई भी हैं, लड़का है चाहे आप लड़की गर्ल हैं, आप सभी को इसका मीनिंग पता है, ठीक है। मुझे पता है, हंसी आ रही है आपको, ठीक है। चलो पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतने तो आप बहुत ज़्यादा शैतान हो। इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये 4 मीनिंग आपके दिए हुए हैं, इसमें आपको करेक्ट स्पेल करना है, इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन आपके सामने है ब्रीविंग, ब्रीविंग, ब्रीविंग और बेरीविंग। तो इसमें से आपको बताना है ऑप्शन क्या है। मुझे पता है आप क्या टिक करने वाले हो, मैं 99% श्योर हूँ कि आप क्या टिक करोगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी आंसर नहीं बताऊँगी आपको, पहले आप टिक करिए, फिर बताऊँगी कि मैंने क्या एज्यूम किया था, फिर आप मुझे बताना, ठीक है, कि हाँ मुझे पता है आप क्या करने वाले हो, ठीक है। चलो ये आपका टाइम हो जाता है, आप आंसर देख लेते हैं हम। पहले मैं बताती हूँ, देखो आपने क्या एज्यूम किया होगा। आपने मोस्टली ने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया होगा कि भैया यही अलग है, इसी को लगा देते हैं। लेकिन देखो इसका जो आपने टिक किया है वो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी पर लगाया है तो आपका आंसर हो जाता है, और इसमें ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है यही है, BEREAVING। ब्रीविंग इसका मतलब होता है शोकाकुल या शोकग्रस्त जो होता है, वो इसका मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर जल्दी कल आपसे, जल्दी ही क्या, कल ही आपसे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना, गुड लक, बाय बाय।